नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में हम बताएंगे आपको कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 विधानसभा सीटों तक पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच में जाकर के हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चलिए चुनावी चौपाल में आज देखिए झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत के साथ। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण सिंह शेखावत और न्यूज 18 के स्पेशल बुलेटिन चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं चुनावी चौपाल में बगड़ कस्बे में और यहां की जनता और स्थानीय प्रतिनिधियों से जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं जो बीते 4.5 साल में हावी रहे और उन मुद्दों को लेकर कितना क्या कामकाज हुआ है। बीते 4.5 साल के मुद्दों की बात करें तो किस तरह का कामकाज इस क्षेत्र में हुआ है और क्या कुछ कामकाज होने चाहिए जिसको लेकर इस क्षेत्र की जनता लंबे समय से मांग कर रही थी। यहाँ 2020 में नगर पालिका के चुनाव हुए। उस वक्त 10 किलोमीटर के दायरे में बगड़ के नगर पालिका क्षेत्र में और पीडब्ल्यूडी के द्वारा पहले तो नगर पालिका बना रही थी जिन सड़कों को, उसको पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दिया और वो 2020 में कहा कि ये जल्दी बन जाएगी। आज 2023 आ गई। वो 10 किलोमीटर की सड़क आज तक इस गांव में कांकरी भी नहीं पड़ी है जो होनी चाहिए थी। विधायक महोदय को भी ध्यान देना चाहिए था और उसके बाद तो वो मंत्री भी बन गए, तो कार्यों को उन्होंने तीव्र गति से शुरू करवाना था। अब तो सत्र खत्म होने जा रहा है, 2023 में चुनाव आ जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें तो कहीं उनका कार्य नजर नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अब एक झूठ की दुकान बन चुकी है। सिर्फ वादे करना इनका एक रवैया हो गया है, धरातल पे इनका कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में हमें 4 किलोमीटर की सड़क मिली थी और उसको बगड़ में बनाना था, लेकिन यहाँ के विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि यहाँ बगड़ में और पीएचडी के द्वारा पाइपलाइन पड़नी है तो यहाँ काम नहीं हो सकता। और उसका मैं आपको ये लेटर भी है मेरे हाथ में कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा कि बगड़ में ये सड़कें नहीं बन सकती। भाई क्यों, बगड़ की जनता आपको क्या वोट नहीं देती है? इस पे जब ये सड़क बन जाएगी तो क्या सिर्फ बीजेपी के लोग इस पे चलेंगे, कांग्रेस के लोग नहीं चलेंगे? तो मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा और आदरणीय कलेक्टर साहब को वो लेटर दिया, तब जाके वो 4 किलोमीटर सड़कें हमें स्वीकृत हुई। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद भी और बगड़ में आके उन सड़कों का उद्घाटन कर दिया। आप तो चाहते नहीं थे कि बगड़ में सड़कें नहीं बने, फिर उद्घाटन पत्थर कैसे लगा रहे हैं आप? क्षेत्र की बात करें तो जो बगड़ इलाका है इसके आसपास काफी गांव लगते हैं। किस तरह का कामकाज बीते 4.5 साल में देखते हैं? यहाँ पे विजेंद्र ओला ये इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, अभी सरकार में मंत्री भी है। देखिए, मैं विकास की बात करूं तो निश्चित रूप से एक बात निकल कर आती है कि जब से विजेंद्र ओला यहाँ से विधायक चुनते आ रहे हैं तो उनका जो रवैया है वो हमेशा से भेदभावपूर्ण रहा है। चाहे वो बगड़ कस्बे की बात करूं या मैं आसपास के किसी क्षेत्र की बात करूं, तो उनकी नीयत में शुरू से एक खोट रहा है और वो ये नहीं चाहते कि जहां भी बीजेपी के वोट शेयर ज्यादा है वो वहां पर काम करे। लेकिन उसके बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका इतना नैतिक दायित्व बनता है कि वो सारी की सारी जनता की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए प्रयास करे। लेकिन आज तक विजेंद्र ओला जी, चाहे बगड़ की बात करूं चाहे इस्लामपुर की काली पहाड़ी जय पहाड़ी, तो सारी की सारी स्थिति वैसी की वैसी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक बगड़ के अंदर मैंने उनको देखा नहीं है। विकास के नाम पे वोट लिए जाते हैं जबकि विकास नहीं होता है। जो भी सरकार आती है सिर्फ एक ही मुद्दा लेके आती है, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन ये तो कुछ है नहीं। सिर्फ एक काम जरूर है, यहाँ अपने अधिकारी लगाते हैं, अपने हिसाब से काम करवाते हैं, लोगों की कोई सुनाई करने वाला है नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो। जो मंत्री या विधायक कहते हैं उसके अनुसार काम होता है। मेरी समझ में विकास के नाम पर बगड़ में कुछ नहीं है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो
या कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर कोई विधायक या सांसद कोटे से पैसा लगा हो। नगर पालिका है, नाली है, नाली का निर्माण है, कोई साफ सफाई का, ये तो नगर पालिका काम है, नगर पालिका करवाती है। लेकिन विधायक और सांसद के कोटे से कोई काम नहीं है। सिर्फ एक ही है, बेरोजगारी मिटा देंगे, रोजगार दिला देंगे। न कोई बेरोजगारी मिटती है, न कोई भ्रष्टाचार मिटता है, बलात्कार अन्य घटनाएं हो रही है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बीते 4.5 साल की बात करें तो किस तरह के कामकाज इस क्षेत्र में हुए हैं? मेरी नजरों में तो ओड़ा परिवार का काफी सहयोग है। बगड़ के अंदर शहीद प्रशांत बुंदेला की स्कूल का उद्घाटन, स्कूल चालू कर दी। 2 महीने पहले वीरेंद्र ओड़ा मंत्री जी आए थे, 2 रोड कर दी जिनमें शामिल था वहाँ पार्टी के अंतर्गत। और करीब करीब जो गांव का जाता है पार्टी का, उसके जाते 75 में काम करते हैं। ओड़ा किस तरह के कामकाज हुए हैं इस 60 साल पहले टंकी बनाई थी श्री राम जी पद्म श्री ओड़ा जी ने, वीरेंद्र ओड़ा के पापा ने। और ये बात ओझा जी ने बताई थी मीटिंग के अंदर। और 2 रोड पास किए भी चंद्रनाथ बाबा जी आश्रम के यहाँ 10 लेटरिन बाथरूम थे। 10 लेटरिन बाथरूम अभी 1 महीने पहले चंद्रनाथ बाबा जी के यहाँ करके गया था वीरेंद्र ओड़ा मंत्री। इस क्षेत्र में क्या कुछ कामकाज और होने चाहिए ताकि विकास के नए आयाम स्थापित हो सके? इस क्षेत्र में काम होने के लिए तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन विधायक जी यहाँ के कभी ध्यान ही नहीं देते। विशेषकर बगड़ से तो हमेशा ही एलर्जी रखते हैं। भाई साहब ने बताया कि यहाँ प्रशांत बुंदेला स्कूल को क्रमोन्नत करने की, ये सरासर गलत है। भाजपा सरकार में पिछली बार हुआ था, सीनियर स्कूल बनी वो भी इस साल के नहीं, सुमित्रा सिंह जी के टाइम में हुआ था 10वीं तक। तो अभी तक इनके कार्य क्षेत्र से हम बिल्कुल खुश नहीं है। और कोई भी तरह की पालिका को विधायक कोटे से कोई रोड देना, नाली देना कुछ भी नहीं हुआ है। मात्र दिखावा कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं। बीते 4.5 साल की बात करें तो विजेंद्र ओला के जो कार्यकाल को है वो कितने नंबर देना चाहेंगे आप इसमें? हम विधायक जी के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। हमारा जैसे बगड़ है तो वो हम ये चाह रहे थे कि विधायक जी मंत्री हैं तो हमारे एजुकेशन में पिछड़ रहा है बगड़ कस्बा। पहले अभी तो नाम हुआ करता था, खूब नाम था, लेकिन अभी 5-10 सालों से बगड़ कस्बा एजुकेशन के सिस्टम में हट गया है। तो हम तो ये चाहते हैं कोई भी सरकार हो, सांसद हो, विधायक जो भी चुन के आए ना, तो हमारे बगड़ को फिर से एजुकेशन के रूप में डेवलपमेंट करे। हमारी तो ये मांग है जी। 4.5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी ने तो बहुत कुछ काम किया है, मगर हमारे विधायक जी ने यहाँ पे काम नहीं किया है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। बगड़ के अंदर नाम मात्र का काम हुआ है हमारे विधायक जी की तरफ से, बाकी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। बगड़ सेठों की नगरी है। बगड़ शहर में प्रॉपर में कोई चीज की, कोई विकास की कोई ऐसी बात नहीं होगी, या माननीय विधायक जी ने न किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सांसद महोदय ने 2 बार सांसद बीजेपी के रहे, उन्होंने क्या किया? विधायक महोदय ने बगड़ जाटावास में अभी उच्च प्राथमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, आम जनता से जो रात कैंप लगे उसमें बाकायदा बिल्कुल आम जन तक उनकी योजनाएं पहुंची हैं। एक गरीब मजदूर आदमी को 25 लाख रुपए का बीमा, एक्सीडेंट बीमा और जो इलाज का पैसा मिलता है, उसकी आत्मा कितनी आशीष देती होगी। मैं इस क्षेत्र के चारों में रात दिन घूमता हूं, देखता हूं, एक भी सड़क ऐसी नहीं है, छोड़ करके जो ये बात कर रहे हैं काली पहाड़ी रोड की। हो सकता है किसी कारणवश नहीं होगी, वो एक उनका अलग व्यक्तिगत विचार है, या जो कुछ है वो अलग बात है। और विधायक के मैं बात करता हूं जो 3 बार लगातार जीत रहे हैं, वो इस बात का परिचायक है कि वो विकास पुरुष हैं। जो जिले को जो बजट मिलना चाहिए था, और हमारे जो विधायक है वो आज मंत्री है, परिवहन मंत्री है। यहाँ बगड़ नगर पालिका क्षेत्र में भी देखा जाए तो कोई आज तक उन्होंने छाया के लिए कोई शेड नहीं बनवाया है। परिवहन मंत्री का पहला प्राथमिकता यही होता है कि वो जनता की ये देखे कि भाई यहाँ स्टैंड है, छाया है क्या नहीं है। दूसरी बात, सरकार की दोगली नीति देखो कि हमारे यहाँ बगड़ में नगर पालिका भाजपा की नगर पालिका है, तो यहाँ सफाई कर्मचारियों की एक भी पोस्ट नहीं दी है, जबकि यहाँ 40 कर्मचारी चाहिए। 20 कर्मचारियों की मांग करी थी चेयरमैन साहब ने, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरी, हमारे यहाँ जो सलामपुर है, माखर है, ये रोड कितने दिनों से खराब पड़ी हुई थी, अब जाकर कई वर्षों से उस पर सुनवाई हुई और कुछ काम हो रहा है। तो ये है कि विकास के नाम पर तो काम, जो प्राथमिकता से जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं, और जो काम हो रहे वो अपने विश्वसनीय लोगों का या अपने प्रति जो रुझान है उन्हीं लोगों का कार्य है। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार सभी को समान दृष्टि से देखे
और जो विकास कार्य करने होने चाहिए वास्तव में उन पर विशेष ध्यान दे। हमारे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में जो बजट देना चाहिए था वो बजट नहीं, हम तो स्थानीय बात करेंगे तो इतना बजट भी कोई हमें नहीं मिल रहा, जबकि हमारे मंत्री हमारे यहाँ इसके क्षेत्र के, तो मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो इसके लिए ध्यान करें। बिजली, पानी और सड़क के मुद्दों की बात करें तो बीते 4.5 साल में किस तरह का कामकाज इस क्षेत्र में आप देखते हैं? देखो, बगड़ शहर में 4.5 साल से नए के बराबर विधायक महोदय का तो कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे, वो दिखे भी नहीं। और 4.5 साल में उन्होंने ये काम अपने बजट से किया, कुछ नहीं। जो काम पीडब्ल्यूडी का हुआ थोड़ा बहुत, वो मुख्यमंत्री बजट से हुआ, फर्स्ट बात। दूसरी बात, उन्होंने बगड़ के साथ इतना भेदभाव कर रखा है। कभी बगड़ में मंत्री होने के बावजूद भी बगड़ में आम जनता के बीच में दिखाई नहीं देते हैं। क्या बगड़ की जनता उन्हें वोट नहीं देती? बगड़ की जनता भी तो उन्हें वोट देती है। वो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हैं? स्थानीय तौर पे मुद्दों की बात करें तो किस तरह के कामकाज और होने चाहिए बगड़ और आसपास के इलाकों में, ताकि इस क्षेत्र को विकास के नए पंख लग सके? देखो, बगड़ में जो कुएं हैं वो नहीं बने हुए हैं, पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है, पीएचडी पूरी तरह ठप है, बिजली विभाग पूरी तरह ठप है, और अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला वो खेल हो रहा है, और बहुत ही बगड़ की दुर्दशा हो रही है। हमने सोचा नहीं था कि ये हाल होगा। एक परिवहन मंत्री और उसके इलाके में ये हाल, सोचने लायक बात। विकास का जहाँ नाम आता है उसमें ओला परिवार और विजेंद्र 1 नंबर पे है। 7 विधानसभाओं में सबसे टॉप विधानसभा विजेंद्र ओला की है, जिसको विकास के नाम से विकासशील पुरुष कहा जाता है। ऐसी कौन सी योजना जो नगर पालिका को अलग हटाके नहीं दी गई? जो बजट नगर पालिकाओं को मिलता है सेम वही बजट बगड़ नगर पालिकाओं मिलता है। अभी मेरे साथी ने बताया कि नगर पालिका बगड़ को एक भी सफाई कर्मचारी क्यों नहीं दिया। ये तो बगड़ नगर पालिका की कमजोरी है। वो आप लिखते कि हमें इतने कर्मचारियों की जरूरत है, उसके बावजूद नॉर्म्स के अनुसार वो नहीं दिया जाता तो उनको कहते। ऐसा नेक इंसान और ऐसा ईमानदार विधायक राजस्थान में 1 नंबर का विधायक विजेंद्र ओला है, जिसने आज तक अपने कार्यकाल से 3 साल के कार्यकाल में 60 साल की सक्रिय राजनीति में, जिसके पिताजी ने एक तरफी राजनीति की है, उसमें एक भी अंगुली नहीं उठा सकता, उसके एक भी दाग साबित नहीं कर सकता। किसी कर्मचारी का ट्रांसफर ले लो, किसी विकास कार्य को ले ले, वो भेदभाव रखते ही नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। किस तरह देखते हैं बीते 4.5 साल के कार्यकाल को आप? बगड़ की बात करें तो बगड़ में तो कोई विधायक कोटे से कुछ होता नहीं है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान देते हैं वो एक अलग बात है। और सड़कों की हालत आप सबके सामने, बरसात में सड़क पर से गाड़ी गुजर नहीं सकती है, सब जानते हैं। यदि जोधपुर में उधर वाले कोने पर बारिश आ जाए तो भीड़ में गाड़ी 1.5 घंटे रुकी रहती है। तो इनको सड़कों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए परिवहन मंत्री। जहां राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया चांद पर जाने की तैयारी कर रही है, राष्ट्र के द्वारा चंद्रयान छोड़ा जा रहा है, वहां पर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का ये बगड़ कस्बा जो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था, जिसने पूरे राष्ट्र को बहुत से शिक्षाविद, इंजीनियर्स, डॉक्टर दिए हैं, वह जिला आज पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है। पानी के लिए धरना देने की नौबत बगड़ कस्बे और आसपास के लोगों के लिए आ रही है। जिस विकास की अपेक्षा इस कस्बे द्वारा की जा रही थी वह विकास जो है वो वास्तव में यहाँ नहीं हो पाया है। सरकार को इस तरफ अपना पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहचान इस कस्बे की हुआ करती थी, जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और इसी के लिए न सिर्फ बगड़ कस्बा बल्कि पूरा जिला जाना जाता था। साक्षरता दर अगर राजस्थान की बात की जाए तो झुंझुनू जिले की किसी समय साक्षरता दर सर्वाधिक हुआ करती थी, जो कि अभी परिवर्तित होकर के अन्य जिलों में कोटा की तरफ और अन्य जिलों में जा चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण सरकार की नाराजगी, सरकार की बेरुखी और सरकार का इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ना देना है। हमारे इस क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्रीज ना तो हैं, ना उनके पनपने की कोई संभावना है। यहाँ पर लोगों के पास यदि रोजगार या विकास का कोई क्षेत्र है तो वह है शिक्षा का क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र, जिसमें विकास के लिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और उस क्षेत्र में सटीक कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए, जो कि उठाए नहीं जा रहे हैं। बगड़ जो सेठ साहूकारों की भूमि है, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम सरकार ने कम किए, सेठ साहूकारों ने अधिक किए हैं। पिछले वसुंधरा जी के कार्यकाल में स्कूलें क्रमोन्नत की गई थी 2, सर्वाधिक रूप से 2 की गई थी। आज यहाँ पे घोषणाओं के द्वारा
स्कूलें खोल देते हैं, कॉलेज खोल देते हैं, वहां पे प्राचार्य नहीं है, प्राध्यापक नहीं है, अध्यापक नहीं है, बच्चे जाए भाड़ में। ऐसा जो है कांग्रेस सरकार में, गहलोत सरकार में पहली बार हुआ है। अभी जो मेरे ने बच्चों ने बताया, नेट पे सर्च मारा, किशोर ये उद्यान जो है वो झुंझुनू में देखने चलेंगे। यहां देखो विडंबना, झुंझुनू जिले का मंत्री, दो मंत्री, और वो सूर्य उद्यान जो है वसुंधरा जी के कार्यकाल में बना था, आज ठप पड़ा है। जबकि झुंझुनू जो है शहीदों की भूमि है, सर्वाधिक शहीदों वाला जिला है। इसके बाद भी बगड़ की तो बात ही क्या है, बगड़ में तो विकास के नाम पे जीरो है। हमारे चेयरमैन साहब ने पानी की समस्या के लिए कांग्रेस के पार्षदों के साथ बगड़ में आंदोलन किया था। हमें इन्होंने समाचार किया, जनता की समस्या थी, हम सारे इकट्ठे हुए गए वहां, लेकिन 4-5 दिन तक आंदोलन चला, पेपर वाले आए, न्यूज में छपा, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने एक बार भी बगड़ आकर कहीं कोई आंदोलन की सूद नहीं ली। चेयरमैन साहब ने सबके सामने कहा, कलेक्टर साहब आए, कि अगर पानी के लिए जनता जो परेशान है, मुझे डंडे खाने पड़ेंगे तो मैं खाऊंगा और मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक कि पानी की समस्या का निजात नहीं हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य है, हमारे पड़ोसी गांव से ही बिलोंग करते हैं और फिलहाल मंत्री है, लेकिन बगड़ के साथ वास्तव में यहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं। अगर झुंझुनू जिले में किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो वो केवल और केवल बगड़ पालिका और बगड़ पूरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया है। बगड़ में सड़कों की हालत भी जर्जर है। धन्यवाद। 4.5 साल का कार्यकाल किस नजरिए से देखते हैं? क्या कुछ कामकाज और होने चाहिए, और अभी तक जो कामकाज हुए हैं उसको लेकर क्या कुछ? सर, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं। दूसरी बात, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये मंत्री या विधायक अपने घर से पैसे देते हैं? अफसोस की बात है कि जब भी ये मंच से बोलते हैं कि मैंने 20 लाख रुपए यहां दे दिए, भाई खुद के पास से दे, और फिर यदि पत्थर पे नाम लिखाए वो नाम वाजिब होता है। दूसरी चीज मैं मुख्य अपने जिले की बात करूं, ये जो जिला हेडक्वार्टर है, एक टाइम था कि आसपास के झुंझुनू, सीकर, चूरू, इनमें झुंझुनू अग्रसर था। आज इसकी स्थिति ये है कि ये पिछड़े जिलों में गिनती आ रही है। क्यों आ रही है, ये सोचने का विषय है। अगर कुछ काम की बात करें तो कई काम तो नॉर्मल के तहत होता है, जैसे रेलवे लाइन है, सारी जगह बड़ी लाइन बन गई, मजबूरी में ये बड़ी लाइन बनी है, कौन सा एहसान हुआ है? अब और कहीं ट्रेन नहीं चल रही। इसी तरह बात करें एजुकेशन की या हेल्थ सेक्टर की, तो यहाँ अगर मेडिकल कॉलेज की, अगर एक गंगानगर जिला बात करूंगा मैं, जहाँ 3 साल पहले आनंद भी चला था, 300 करोड़ एक जिन्होंने देने की भी हाँ करी थी, उसके कारण गवर्नमेंट ने खोली और वो कॉलेज पहले चालू हो गई। आज इसकी हालत यह है कि अभी तक भी झुंझुनू की मेडिकल कॉलेज जो 1 साल पहले चालू हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई। क्यों नहीं आई, ये सोचने का विषय है। बात रही बगड़ की, तो सच बात है, बगड़ तो सेठ साहूकारों का रहा। यहाँ किसी सरकार को अगर आपको, मैं तो मानता नहीं, गवर्नमेंट ने सभी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी कर दी, ये भी होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ हुआ है यहाँ, तो अगर यह देखा जाए तो हेल्थ की बात करें, हॉस्पिटल सेठों का बना के दिया हुआ है, पुलिस थाना सेठों का, साहूकारों का बनाया हुआ है, नगर पालिका सेठ साहूकारों की बनी हुई है। मेरे ख्याल से लगभग जो क्षेत्र है वो सारे लोकल क्षेत्र से बने हैं। सरकार का तो मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। 1983 तक मिडिल स्कूल जो थी वो मिडिल स्कूल ही रही, लेकिन बीजेपी के राज में पहली बार तो सेकेंडरी जो क्रमोन्नत हुई वसुंधरा सुमित्रा जी के प्रयत्नों से हुई, और दूसरी बार सीनियर जो प्रमोट हुई वो शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी जी थे, भाई मुकेश जी थे, उनके प्रयत्नों से हम शिष्टमंडल लेके गए थे, उनके प्रयत्नों से हुई है। तो यहाँ पर स्थानीय विधायक का बगड़ के लिए कोई योगदान हो, मुझे तो दिखाई नहीं देता। जो बीजेपी गवर्नमेंट में 3.5 करोड़ रुपए पानी के लिए पारित हुए थे, टंकियां 2 थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने, हमारे चेयरमैन जी ने पास करवाए थे, वो सिर्फ उद्घाटन के लिए आए। अब उनके लिए भी हम रोज रोज कहते हैं कि उन्हें चालू करवाते, कुछ चालू भी नहीं हुई। ये विकास कार्य हो रहे हैं, उद्घाटन कर गए, मंत्री जी से पूछना, उद्घाटन के बाद में लोगों के नलों में पानी नहीं आ रहा है। ये है। बीते 4.5 साल का कार्यकाल किस नजरिए से देखते हैं? क्या कुछ कामकाज इस इलाके में हुए हैं? साहब, मैं 4.5 साल की बात नहीं करता हूँ, मैं पिछले 40 साल की बात करता हूँ। शीश राम ओला परिवार 40 साल से लगातार यहाँ पर MP विधायक बने हैं, लेकिन 40 साल में बगड़ जो नगर पालिका है उससे सौतेला व्यवहार सदा रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी परिवारवाद की राजनीति चलती है। दूसरा, अभी ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बोल रहे थे कि सड़कें सारी एक है। मैं ये बोलता हूँ झुंझुनू की मेन रोड है,
पीछे बारिश हुई थी, दोनों ट्रैफिक 2-2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा था। ये ट्रांसपोर्ट मंत्री है यहाँ के, इनको ये देखना चाहिए कि अपना क्षेत्र है, इसमें क्या करना क्या नहीं करना, नया कुछ लेना है। जयपुर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं है। केवल यहाँ पर 3 बार आए हैं, मैंने देखा इस कार्यकाल में इन्होंने केवल ये पटियां हैं इनका उद्घाटन किया है। नगर पालिका ने काम किया, उद्घाटन यहाँ का विधायक करके जाता है और कुछ नहीं है, एकदम शून्य है। और आगामी जो चुनाव आ रहे हैं जनता सब देख रही है, इनको सबक सिखाएगी। 4.5 साल के कार्यकाल में किस तरह के कामकाज इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हुए हैं और क्या कुछ कामकाज और होने चाहिए इस इलाके के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, विधायक जी के नक्शे में बग्गड़ विधानसभा में आता है कि नहीं आता? मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि वो इतना सौतेला व्यवहार बग्गड़ से करते हैं। ठीक है, उनका गांव बग्गड़ होके निकलता है तो आते हैं, उनकी मजबूरी है, दूसरा रास्ता वो अभी है नहीं। बाकी बग्गड़ में विकास के नाम पे 0 है। अभी शायद ने बताया था कि कुछ दिन पहले कुछ रोड का टंकियों का लोकार्पण करने के लिए वो आए थे। 5.5 करोड़ रुपए वसुंधरा के कार्यकाल में किरण जी मैसूरी ने बग्गड़ को दिए थे टंकी बनाने के लिए। हमारे कार्यकाल में टंकी बनी थी और वाई लूटने के लिए पत्थर लगा के वो चले गए। एक भी पैसा बग्गड़ में सार्वजनिक रूप से लगाया हो विधायक कोटे से तो बैठे साथी लोगों से पूछ लो। मेरे को तो लगता नहीं है विधायक जी ने कुछ बग्गड़ में किया है। अब ये चुनाव आने वाले हैं, जनता जवाब सही देगी। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो किस तरह के कामकाज इस क्षेत्र के लिए और होने चाहिए, और समस्याओं की बात करें तो इस इलाके की कौन कौन सी प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या तो यही है कि यहाँ के विधायक साहब से मिल ही नहीं सकते यहाँ की जनता। रही बात अपन बग्गड़ की बात करते हैं तो यहाँ तो जितने भी है भामाशाह के बनाया हुआ सारा सब कुछ है। अगर एक साइड भामाशाह का अपन बनाया हुआ काम निकाल दें तो बग्गड़ में नील है, कुछ भी नहीं है। रही बात रोड की तो बग्गड़ से लेके कालीपाड़ी तक जो 5 किलोमीटर की रोड है तो उसमें 1 किलोमीटर तक जो चेयरमैन जी के एरिया में आता था वहां तक तो 1 किलोमीटर इन्होंने करवा दी। बाकी 4 किलोमीटर की रोड इतनी फुटी हुई है, रोड खराब है, आप वहां पर पैदल भी नहीं जा सकते। मैं कांग्रेस के लोग आए उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसी क्या समस्या है कि आप कालीपाड़ी की जयपाड़ी की रोड नहीं बनवा, ऐसी क्या है? हम भी वोट देते हैं, वहां से भी वोट आते हैं, क्यों नहीं करवाना चाहते? उनसे पूछ के हमें बताइए कि ये कारण है, इस कारण से हम ये विकास नहीं करवाना चाहते। रही बात विकास की तो विकास तो फैल है कि 4.5 साल के कार्यकाल में जिले के अंदर अगर विकास के अंदर झुंझुनू विधानसभा सबसे टॉप नहीं है तो इसके आंकड़े आप प्रशासन से निकलवा के देख लीजिए। मेरा आप कहना क्यों मानते हो? विधानसभा के आंकड़े निकला लो, कितना विकास किस तरह के कामकाज हुए? कोई भी काम, स्वास्थ्य में देखो, मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं सबसपुर में, जो जा रही थी 2 साल संघर्ष किया उस व्यक्ति ने। मंडावा ले जा रहे थे उसके लिए संघर्ष किया, नवलगढ़ ले जा रहे थे उनके लिए, आखिरकार अपने बलबूते पे और मेडिकल कॉलेज बगड़ के पास समसपुर में लेके आए, जिसका निर्माण अभी चल रहा है और जोरों से चल रहा है। ये फायदा किसका होगा, किसको होगा? मैं खुद कांग्रेस की आदमी हूँ, आज तक हमने कहीं भी वोट नहीं दिया है, कांग्रेस को छोड़ के हमने कहीं भी वोट नहीं दिया है। अगर मानी जाए विकास की तरफ से बात मानी जाए तो विकास के अंदर ये जो अपने विजेंद्र जी ओला है 3 बार मंत्री बन चुके हैं। इनके पिताजी केंद्र में थे, वो भी बहुत बड़े मंत्री थे। इनकी जो वाइफ है राजबाला जी, वो थे जिला प्रमुख थे। तो इनके हिसाब से देखते हुए तो झुंझुनू जिला नंबर टॉप पे होना चाहिए विकास कार्य के अंदर। बाकी यहाँ पे विकास कार्य 0 है बग्गड़ के अंदर। आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं। मुद्दों की बात करें तो बिजली, पानी, सड़क और जो बेरोजगारी की समस्या है उसको लेकर युवाओं और आमजन में खासा आक्रोश है और स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में वोट करती दिखेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू।